ऐसे लोग भी पाए जाते हैं कि जो आपके सहाबी होने के मुनकिर हैं। कुछ जो जनाब सहाबी होने का इकरार हैं तो ले जाकर 11वें नंबर के तबके में रखते हैं। मैंने कहा 11वें में रख या 15वें में, तू तो किसी तबके में भी नहीं आता तो शेखुल इस्लाम है। आप तो किसी तबके में नहीं है, लेकिन आपका जिक्र हो रहा है जिसको आपने खुद सहाबी मुकर्रर कर लिया है, तो उसकी तारीफ से बेचैनी कैसे? आपके मकतब के तलबा उसके लिए सोशल मीडिया पर तंज कैसे करते हैं? उनके फजाइल की हदीस पर भेड़िए जैसे दांत निकालकर उनके मकाम पर हमला क्यों करते हैं? आपका अगर एक मकाम जो आपने किसी से चोरी किया है उस पर अगर हम एक अमानत के साथ बात करें तो तुम्हारी पूरी कौम खड़ी हो जाती है। जो रसूलुल्लाह को देखकर सरकार के फजाइल आगे बयान कर रहा हो उसकी शान बयान करने की बजाय इसलिए आपने यूनिवर्सिटी बनाई थी इस्लामी कि तुम्हारे तलबा फाजिल निकल कर अल्लाह अकबर वो बाहर आकर सोशल मीडिया पर साहबी रसूल के खिलाफ तशकीक को फैलाए। इसलिए फरमाया कि खुदा जिसे दीन की समझ देता है, और ये खुदा जिसको दीन की समझ दे उसका जाहिरी हुसूल किताबें हैं, लेकिन मकसद हकीकी अल्लाह के फजल से आता है। आलिम उसको नहीं कहते जो सिर्फ दर्स निजामी कर ले, आलिम उसको नहीं कहते इंदल्लाह कि जो सिर्फ किताबें पढ़ जाए, आलिम उसको कहते हैं जो दीन का एतबार बाकी रखे, इल्म का एतबार बाकी रखे। और इल्म का एतबार ये कि जिन जिन को अल्लाह ने इज्जत दी है उन तमाम की इज्जत के हुकूक पर वो पहरा है। इतनी इजाजत तो दीजिए कि हम आप पर तंज करें। जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नती कहा है उन पर तो जिराह करते आपके दांत नहीं थकते, और आपकी जिंदगी में इतने तनव्वुर और आप इतने मुलव्वन हैं, अब इसकी तशरीह करूंगा तो गजब हो जाएगा। आप में इस कदर तसन्नो और तनव्वुर है कि आप खुद अपने लिए शर्म का आईना हैं, तो कम से कम अगर अपनी इज्जत चाहते हैं तो उनकी शान के खिलाफ बात करने से जुबान को रोकिए कि जिनकी शान और जिनकी अजमत को कबूल किए बगैर हमें दीन ही समझ में नहीं आता।